मोहब्बत का सफ़र। एक दिन सीमा को अनजान नंबर से फ़ोन आता है। सीमा को बात करके पता चलता है वह किसी और से बात करना चाहता है, पर गलती से सीमा को फ़ोन लग जाता है। सीमा 21 साल की एक सुंदर लड़की है जो पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश कर रही है। थोड़ी देर बाद सीमा को उस नंबर से मैसेज आता है, सॉरी। सीमा पहले तो इग्नोर करती है, बाद में इट्स ओके रिप्लाई कर देती है। देखते ही देखते दोनों की बात होने लगती है और दोनों फ़ोन पर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लड़के का नाम रोहित है, जो कि बैंक में काम करता है और लोन के लिए गलती से सीमा को कॉल कर देता है। रोहित सीमा से बोलता है, मेरे बैंक में पोस्ट खाली है, अगर वह यहाँ नौकरी करना चाहती है तो मैं अपने बॉस से बात कर लूँगा। सीमा गांव छोड़कर रोहित के साथ काम करने लगती है। दोनों दिन भर साथ रहते, घूमने जाते और एक ही कॉलोनी में रहते। कुछ दिनों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों GF-BF बन जाते हैं। देखते देखते 2-3 साल निकल जाते हैं। सीमा और रोहित इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दोनों को रात में एक साथ देखकर कोई सीमा के घर पर बता देता है। सीमा के पापा गुस्से में सीमा को गांव ले जाते हैं और नौकरी बंद करवाकर सीमा की शादी की बात करने लगते हैं। सीमा को बंद करके रखते हैं, ना उसको फ़ोन मिलता है, ना घर से बाहर निकलने को मिलता है। बहुत दिन तक जब रोहित को सीमा का कुछ पता नहीं चलता तो वह सीमा के गांव पहुंच जाता है। गांव वाले रोहित को पकड़कर बहुत मारते हैं और पकड़ लेते हैं। सीमा घर वालों से कहती है, तुम जहां कहोगे मैं वहां शादी कर लूँगी, पर आप लोग रोहित को वापस जाने दो। घर वाले रोहित को छोड़ने का नाटक करते हैं और उसको पीट पीट कर जंगल में फेंक आते हैं। सीमा को शादी के दिन पता चलता है कि उसके घर वालों ने उसके साथ धोखा किया है, रोहित को तो जंगल में फेंक दिया है। सीमा शादी के दिन घर से भागकर शहर चली जाती है और वहीं एक छोटी नौकरी करने लगती है और रोहित को ढूंढने की कोशिश करती है। बैंक से सीमा को पता चलता है कि रोहित तो अपने घर पर है। उसके घर वाले रोहित की हिफाजत के लिए उसे घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। रोहित और सीमा की फ़ोन पर बात होने लगती है। सीमा अपने घर पर साफ बोल देती है, अगर अब रोहित या मुझे कुछ हुआ तो वह सीधे पुलिस में चली जाएगी। घर वालों को ये भी एहसास हो जाता है, अगर वो रोहित को जाने देते तो सीमा उनकी मर्जी से शादी कर लेती। धीरे धीरे रोहित और सीमा फिर एक हो जाते हैं और दोनों मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं। दोनों अपने अपने घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश करते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से धूमधाम से दोबारा होती है। दोस्तों, आपने इस कहानी में जाना कि कैसे दो अनजान एक गलत फ़ोन कॉल से मिले और एक हो गए। कभी कभी हमें अपने जीवन में होने वाली घटनाएं समझ नहीं आती, पर हमारे जीवन में उनका एक गहरा असर होता है। वो कहते हैं ना, सब पहले से तय है। ऐसा अक्सर होता है, कोई अनजान हमारा न जाने कब कितना अच्छा मित्र बन जाए, हमें पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपके भी लाइफ में ऐसा कुछ घटा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो ज़रूर से चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी लेकर।